अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिजी। आज के इस वीडियो में हम जो देखेंगे डिस्कस करेंगे वो इन पेज उर्दू के बारे में होगा। इन पेज उर्दू के आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम देखेंगे कि इन पेज उर्दू के जो कुछ टूल्स जो हैं या जो उसका इंटरफेस है उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ से ये मेरे पास जो उसका वर्जन है 2009 का है, मैंने इसको ओपन कर लिया, तो आपने भी यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, जब आप जैसे ही ओपन करते हो तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस ये वाला इस तरीके से शो होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से मैं आज इस वीडियो में इंटरफेस के बारे में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखा करें। अब चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियोज़ इन पेज उर्दू की। कि इन पेज उर्दू वो चीज़ है कि इसके ऊपर हम उर्दू वगैरह की जो बुक्स वगैरह हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं या कुछ भी जो इस तरह की हैं, उर्दू में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो इसका जो हमारे पास जैसे ओपन किया जाता है इन पेज उर्दू को, तो हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाली चीज़ आती है। ठीक है, ये वाली सारा का सारा ऐसे। तो ये कुछ इसके पास इधर से टूल्स हैं, इसके बारे में भी आज मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम पहले पेज लेके आते हैं। तो फाइल के ऊपर ये देखिए 3 आइकन्स आपको मेन्यूज़ में मेन्यू नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ पे फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेटअप में नज़र आ, न्यू, ओपन, प्रिंटर सेटअप, एग्जिस्ट वाला। तो आपने अभी क्या करना है, हमारे पास हमें पेज चाहिए तो हमने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास कुछ इस तरह का शो होगा। जब इस तरह का शो होगा तो आपके पास उसके बारे में बताती हूँ कि सबसे पहले आपके पास पेज आपके पास शो हो रहा है। इसको मैं ज़रा जूम कर देती हूँ, आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या शो हो रहा है, पेज। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का कुछ शो होगा। तो आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट A4 210 और इंटू 297 वाले mm पे इसको रखना है। तो इसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको इतना ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे विड्थ और हाइट आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी विड्थ और हाइट रखना चाह रहे हो अपने पेज की। तो अगर आप ज़्यादा रखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपनी पेज की विड्थ और हाइट को भी खुद ब खुद सेट कर सकते हो। उसके बाद ओरिएंटेशन है कि आपने अपने पेज को पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है। तो अगर पोर्ट्रेट में रख के करना चाह रहे हो पोर्ट्रेट में कर ले, लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं लैंडस्केप में। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके कितने पेजेस होने चाहिए। जैसे आप सोच करें आप अपने असाइनमेंट लिख रहे हैं या कोई बुक बना रहे हैं, उसमें 100 पेजेस चाहिए, या अगर असाइनमेंट है तो 10 पेजेस चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उतने सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आगे हमारे पास कुछ जैसे मार्जिन्स में मार्जिन्स हैं, यानी जो साइड्स पे एक पेज के साइड पे वगैरह पे जो स्पेस वगैरह मार्जिन या लाइंस नहीं जिसको हम कहते हैं कॉपी के ऊपर, वो अगर हमने सेट करनी है तो अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाह रहे हो तो ये आप अपने पेज के ऊपर सारी की सारी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे उन्होंने एक ही सेट की हुई, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब राइट टू लेफ़्ट है या लेफ़्ट टू राइट है, यानी डायरेक्शन, यानी अब उर्दू का पेज होगा तो राइट टू लेफ़्ट जाएगा, अगर इंग्लिश का पेज होगा तो लेफ़्ट टू राइट आएगा। तो आपको पता ही होगा, अगर कॉलम्स यानी आप अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 कर ले, 3 में करना चाहते हैं तो 3, लेकिन हम अपने पेज को 1 में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद रही तो आपको बाद में बताती जाऊँगी आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स में रखना है या डबल साइडेड, आपने यहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद आप कर दें ओके। जैसे आपने ओके किया तो आपके पास इस तरह का एक लेआउट शो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है पेज। तो जो मैंने पहली चीज़ बताई थी, आपने क्या किया, फाइल पे गए थे, यहाँ से आपने न्यू में क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ शो हुआ था, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब दोबारा से मैं ओके पे कर देती हूँ तो ये हमारे पास दोबारा से न्यू आ गया। ठीक है, ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। यहाँ पे हमारे पास आपको देखें कितने ज़्यादा मेन्यू यहाँ पे शो हो गए। एडिट मेन्यू है, व्यू में है, फॉर्मेट में, इंसर्ट, सिम्बल्स, यूटिलिटीज़, लैंग्वेज विंडो, ये सारे के सारे इसके आगे हमारे पास। इसके आगे फर्दर इसके भी आगे जो है जैसे एडिट का भी आगे काफ़ी डिटेल में है। तो हमने आज जो है देखने, पहले इसके इंटरफेस के बारे में मैं बात करती हूँ। तो चले देखते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली जो जैसे रूलर सा नज़र आ रहा है, यानी जैसे स्केल के ऊपर नहीं, ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल में भी होता है और वर्टिकल में भी होता है। अपने पेज वगैरह के मार्जिन्स वगैरह को अगर सेट करना है तो यहाँ से भी बाय डिफ़ॉल्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पेज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ से भी स्क्रॉल करते हैं। ये स्क्रॉल का आपके पास बटन है,
अप टू डाउन, ठीक है। और अगर आपका पेज बहुत ज़्यादा लेंथी है तो आप लैंडस्केप में है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, आपके ओरिएंटेशन किस में, लैंडस्केप में है, तो आपका जो पेज होगा काफ़ी विड्थ में ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से भी इसका, ये अभी ऑन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पेज जो है वो पोर्ट्रेट की फॉर्म में है। अगर हम उसको लैंडस्केप की फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्क्रॉल बार जो नीचे वाला है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास इन टूल्स की बात करते हैं, ठीक है। इन टूल्स पे जाते हैं, ये जो मेन्यू बार है इसमें सबसे पहले मैं फ़ाइल के बारे में अगर बताऊँ, सबसे पहले न्यू है। न्यू को मैंने बताया कि अगर आपने न्यू पेज लेके आना है तो कंट्रोल एंड शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, ओपन करना है, यानी पहले से आपने एक फ़ाइल बनाई हुई है इन पेज की, उसको दोबारा से आपने सेव किया, वो ओपन करना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने से आपके पास जहाँ पे भी आपने वो फाइल सेव की हुई है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके वो फाइल के एड्रेस आ जाएगा और यहाँ से आपने ओपन कर लेनी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोज, यानी अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल F4 कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो कंट्रोल F, लेकिन अगर ऑल्ट F4 करोगे तो आपने इन पेज से ही बाहर चले जाना है, ठीक है। आगे सेव, अगर आपने अपनी फाइल जो बनाई है उसको सेव करना है तो कंट्रोल S भी कर सकते हो। सेव एज, यानी ये तब यूज़ किया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस ये है हमारे पास कि अगर आपने एक फ़ाइल को सेव किया हुआ, ठीक है, अगर आपने किसी के नाम से की है, जैसे स्टोरी 1 के नाम से की है, तो लेकिन आपने बाद में उसका नेम चेंज करना था तो आप सेव एज में जाके उसका नेम चेंज करके दोबारा से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्ट। इंपोर्ट से ये होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल बाहर आपकी पड़ी हुई है, अगर आपने इन पेज के अंदर अपनी फ़ाइल को लेके आना है तो इंपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट पेज का मतलब कि अगर आपने ये वाला जो डाटा है आपका एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे आपका कोई आपने टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास एक पेज मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से जाके अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करती हूँ तो इस तरीके से आया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, आपकी फ़ाइल का नेम ये है, आप किस में करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी सेटिंग हुई है। मैं यहाँ से ब्राउज़ कर लूँगी कि मैं कहाँ सेव करना चाहती हूँ, डेस्कटॉप पे करना चाहती हूँ, किस नाम से करना चाहती हूँ, जैसे स्टोरी, या मैं कर लेती हूँ एप्लीकेशन के नाम से, वैसे ही कर लेती हूँ। यहाँ से मैं करती हूँ सेव, तो ये मेरी हो जाएगी सेव, कि कहाँ जाके, ये देखें, आपने देखा होगा ये एक्सपोर्ट होके बाहर की तरफ चला गया, यानी ये जो डाटा था मेरा सारा का सारा कहाँ चला गया, बाहर जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जाके सेव हो गया। उसके बाद प्रिंट है। प्रिंट के ऑप्शन में जाके आपको प्रिंटिंग वाला है, तो ये मैं अलग से आपको एक वीडियो में, ये सारा का सारा शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी। चलिए प्रिंट का मैं इसी में बता देती हूँ। प्रिंट में कुछ भी नहीं, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो ये सारी की सारी पहले यही वाली आपने फिक्स रखना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये वाला सिलेक्ट रखना है। उसके बाद ऑल पेजेस करना चाहते हो तो ऑल करें। अगर आपके पेजेस, अब देखिए ऑल पे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही है तो हमने यही रखना है। अगर आपने पेजेस फ्रॉम, जैसे आपके 100 पेजेस हैं, आपने 1 से 20 तक के पेजेस को प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट तब तक कर सकते हो। अगर इवन को करना चाहते हो, यानी आपको पता है कि 100 पेजेस है, उसमें 2, 4, 6, 8 इस तरह के पेजेस भी होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो अगर आप उसको करना चाहते हो तो इवन पे पहले क्लिक कर लें। अगर आप डबल साइडेड एक बुक बना रहे हैं तो आपको पता है पहले 1 वाले 1, 2, 3 इस तरीके से आ रहा है, तो आपने इवन वालों को पहले कर लेना है, फिर ओड वालों को करके, तो आप इस तरीके से अपना क्या कर सकते हो, ये आपने कुछ भी नहीं करना। और यहाँ से अगर आप अगर एक ही पेज की कितनी कॉपीज निकालना चाहते हो, 10 निकालना चाहते हो तो आप 10 निकाल सकते हो। और यहाँ से जाके अपने प्रिंट पे करना है, तो आपकी जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका हो जाएगा, वो सेव होगा और आपकी प्रिंटिंग फॉर्म में आ जाएगी। और आप अगर सेव करना चाहते हो तो इस तरीके से सेव हो जाएगी। उसके बाद है जैसे एग्जिट करने से हमारे पास क्या होगा, ऑल्ट F4। मैंने बताया ना कि आप क्या करोगे, इन पेज, जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, आप इन पेज, जो आपका ये इन पेज वाली फाइल ओपन है तो ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल F4 करने से आप उससे बाहर जाओगे, लेकिन ऑल्ट F4 को प्रेस करने से आप क्या करोगे, आपका इन पेज ही बंद हो जाएगा और आप नॉर्मल आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे हमारे पास, इससे क्या होगा, हमारी जो हमने शेप्स ली है, शेप्स आप याद रखें कि इमेज जो है, पिक्चर आप जो अपलोड इंसर्ट करना चाहते हो 3 तरह से कर सकते हो। एक ये टूल है, ये सर्कल में है, और ये थोड़ा सा राउंडेड शेप में आ जाती है। आगे हमने कोई अगर ड्रॉ करना चाहते हो खुद से शेप्स, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। और अगर रोटेट करना है आपने इमेज को, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि किसी से रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे मैंने ये देखें, आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा, इससे आप क्या करोगे, उसकी आउटलाइन को कलर दे सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो है उसके अंदर का जो कलर है, यानी कि किस कलर का करना चाहते हो, जैसे येलो कर दिया मैंने,
1 मिनट इसको मैं कर देती हूँ क्लिक, 1 मिनट दोबारा से मैं कर देती हूँ इसको लेके, यहाँ से मैं ड्रॉ करती हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपने देखा होगा, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं बताऊँ कि आप कोई भी कलर का डिज़ाइन लेना चाहते हो उसका तो वो ले सकते हो। यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट करने से क्या होगा, ये जो उसका बॉर्डर है वो क्या हुआ, जो उसकी आउटलाइन है वो नज़र आना शुरू हो गई। अगर आप 10% करते हैं यहाँ से, यानी 10 पे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली शेप है तो आप इससे ये वाली शेप भी ले सकते हैं। सर्कल में करना चाहते हो सर्कल में भी आ जाएगी, अगर राउंडेड शेप में करना है तो राउंडेड में। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब इसमें करते हैं तो ये वाली चीज़ ब्लर है, सर्कल में करते हैं तब भी ब्लर है, लेकिन जब इसमें करते हैं तो ये चीज़ हाईलाइट होगी। यानी ये वाली जो चीज़ है ये क्या चीज़ शो करवाती है, यानी ये यहाँ पे आपका जो राउंडेड नहीं नज़र आ रहा, ये जो यहाँ से कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैं आपको क्लिक करके बताती हूँ, ये वाले जो कॉर्नर्स है ना, ये वाली चीज़ को शो करवाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाके इसको जैसे 50% रखना चाहते हो तो 50 पे हो गया, यानी 50 में क्या गया, पूरा का पूरा सर्कल कर दिया। अगर 50 नहीं करना चाहते, सिर्फ 5% करना चाहते हो तो 5 में इतना हो जाएगा, यानी तब भी होगा। और ये वाली जो चीज़ है आपके पास, आपने बताना है कि 45 डिग्री में रखना चाहते हो 45 में हो जाएगा, अगर 90 में रखना चाहते हो तो 90 में हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास कुछ ड्रॉ करने के टूल्स थे।